हेलो दोस्तों, टाइटन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो गए हैं और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 11 रुपये पर शेयर जो है कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया होगा। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट के साथ साथ टोटल इनकम इनकी देखेंगे। उसके बाद हम इनके देखेंगे कि जो बिजनेस के सेगमेंट हैं वहाँ पर कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांड हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिविडेंड और प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस सेगमेंट कंपनी के कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा इनका जो बिजनेस सेगमेंट है जो अर्निंग के हिसाब से वो इनका ज्वेलरी का बिजनेस है। उसके बाद वॉचेस का बिजनेस है इनका, आई केयर यानी चश्मे वगैरह का, फ्रेगरेंस का बिजनेस है यानी परफ्यूम वगैरह का। उसके बाद फैशन एसेसरीज़ में बैग हुआ और भी जो चीज़ें हुई उनका बिजनेस है, और साथ ही साथ इनका इंडियन ड्रेस वेयर का भी बिजनेस है। उसके बाद चलते हैं हम बिजनेस सेगमेंट की कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में। देखिए, ज्वेलरी के इनके जो पॉपुलर ब्रांड है वो सबसे बड़ी ब्रांड तनिष्क, आपने सुना ही होगा या फिर स्टोर आपने देखे होंगे। तनिष्क के बाद मियाँ बाई तनिष्क, उसके बाद जोया के बाद कैरेटलैंड। तो ये इनके ज्वेलरी सेगमेंट के कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इनका जो वॉचेस का बिजनेस है वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी फेमस ब्रांड है इनकी। तो देखिए, टाइटन के बारे में आप जान ही रहे हैं, टाइटन की घड़ियाँ आती हैं। उसके बाद टाइटन की स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं, फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉचेस जो है, सोनाटा, जूप हुआ, पुलिस हुआ। तो ये सब इनकी जो है कुछ पॉपुलर ब्रांड है वॉचेस सेगमेंट के अंतर्गत। उसके बाद आई केयर का इनका जो बिजनेस है तो टाइटन आई प्लस के नाम से इनका जो बिजनेस है वहाँ पे ये चलता है। फ्रेगरेंस के तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए, इनके स्किन बाय टाइटन, उसके बाद फास्ट ट्रैक की परफ्यूम फास्ट ट्रैक के ही नाम से हैं, तो ये इनका फ्रेगरेंस का हुआ। उसके बाद फैशन एसेसरीज़ की तरफ चलते हैं तो इनकी एक ब्रांड है इर्थ करके, वहाँ के जो है, और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक बैग के भी नाम से आते हैं। तो ये दोनों बिजनेस ब्रांड के नाम से बिजनेस कंपनी कर रही है। उसके बाद इंडियन ड्रेस वेयर में चलते हैं तो इनकी एक तनायरा करके ब्रांड है, आपने स्टोर देखे ही होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वार्टर 4 के नंबर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम जो रही है आप देख पा रहे हैं 11,472 करोड़ रही है। एक साल पहले अगर हम जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23 के फाइनल रिजल्ट में हम देखेंगे टोटल इनकम जो थी वो 9,419 करोड़ की थी और इस बार 11,472 करोड़ की। तो टोटल इनकम आप देख पा रहे हैं 21.8% जो है कंपनी की इंक्रीज हुई है इनकम। उसके बाद टोटल इनकम में हम इनके सेगमेंट देखेंगे कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी कितना इनकम कर रही है। तो अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम होती है वो होती है ज्वेलरी सेगमेंट से। 9,824 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में वहाँ से इनकम जनरेट किया है। उसके बाद वॉचेस बिजनेस आप देख पा रहे हैं 939 करोड़ की अर्निंग जो हुई है वो वॉचेस बिजनेस से हुई है। आई केयर की बात करते हैं तो 166 करोड़ की अर्निंग वहाँ से हुई है, और अदर चाहे वो फैशन का हुआ, परफ्यूम का हुआ, इन सभी बिजनेस को अगर हम मिला देते हैं तो 470 करोड़ की अर्निंग जो हुई है वो अदर बिजनेस से हुई है। फिर चलते हैं, फिर हम देखते हैं एबिट जो है मार्जिन की तरफ चलते हैं और प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टोटल इनकम मैंने अभी क्वार्टरली बताई, आपको अब बताता हूँ पूरे साल की क्वार्टरली इनकम जो पूरे साल में रही फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो देखिए, टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 47,501 करोड़ कंपनी ने पूरे साल में कमाए हैं, जो कि 22.5% इंक्रीज़ हुए हैं साल 2023 से। अगर 2023 में हम देखते हैं तो 38,675 करोड़ टोटल इनकम कंपनी ने की थी। उसके बाद प्रॉफिट की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर साल 2024 में हम देखते हैं तो 3,496 करोड़ जो है कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो कि 6.8% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम साल 2023 में प्रॉफिट देखते हैं तो 3,274 करोड़ का कंपनी ने 2023 में प्रॉफिट किया था। उसके बाद इस क्वार्टर में अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर में जो प्रॉफिट था कंपनी का 736 करोड़ था, और फाइनल रिजल्ट यानी कि 24 का जो फाइनल रिजल्ट आया है अभी ये 771 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो 4.1% जो है प्रॉफिट जो है इनका इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट के बाद फिर चलते हैं डिविडेंड की तरफ। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं कि कंपनी का कितना है। तो देखिए, साल 2023 के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो जो इनका रहा है वो 27% रहा है, और वहीं अगर हम पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री देखते हैं तो 25% के आस से लगभग 32-35% के आसपास इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है। अब जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि अर्निंग कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, या फिर सेगमेंट वाइज प्रॉफिट अर्निंग इनकी कितनी बढ़ रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, और वीडियो को कमेंट के माध्यम से सुझाव भी कीजिए कि अगला एनालिसिस में किस कंपनी का करूं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।